हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर सेकेंड। कौन सा है? 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, हमारी कंट्री को क्यों 5 ईयर प्लान्स की रिक्वायरमेंट हुई, कौन 5 ईयर प्लान्स बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझे। जैसे फर्स्ट हमने समझा था इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। फिर हमने पढ़ा नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। क्यों हमको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है? फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट, ताकि हम अपने सारे सेक्टर्स को डेवलप कर सकें। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सी इकोनॉमी याद है? फर्स्ट हमने पढ़ी कौन सी? मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड हमने पढ़ी सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड हमने पढ़ा कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 तरीके की इकोनॉमी हमने पढ़ी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो भी हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स बने, उनके लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या थे और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या थे। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है। लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने आपको बताया था अपनी कंट्री में टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स बने। टोटल हमारी कंट्री में 12 5 ईयर प्लान्स बने। अब कुछ तो गोल ऐसे थे इन 5 ईयर प्लान्स के जो ऑल ओवर सब में इस्टेब्लिश करते हैं। मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में कंबाइनली जो इस्टेब्लिश हैं सारे गोल्स, जो सभी 5 ईयर प्लान्स में है, वो है लॉन्ग पीरियड गोल्स। ठीक है। और पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का जो भी गोल है वो है शॉर्ट पीरियड गोल। मींस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या गोल है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या गोल है, थर्ड 5 ईयर प्लान का क्या गोल है, ये सब तो हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स के अंदर आता है। और ऑल ओवर कुछ गोल्स ऐसे थे जो ऑल ओवर सारे ही 5 ईयर प्लान्स में आते हैं, वो कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। जो इसमें क्या लिखा हमने? फॉर 5 ईयर, जो 5 सालों के लिए होते हैं, और वो सब में हमको अचीव करना, मतलब हमारी कंट्री को ऑल ओवर सारे गोल अचीव करने हैं। और पर्टिकुलर गोल जो हर एक 5 ईयर प्लान का है वो है शॉर्ट पीरियड गोल। ठीक है। अब देखो, लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या क्या हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। चलिए इनको पढ़ते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं? लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं दीज आर कॉमन गोल्स ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स, सो दे ऑल्सो कॉल्ड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये क्या है? कुछ कॉमन गोल हैं जो सारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर आते हैं। क्या क्या आते हैं? लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट कौन सा है? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या होता है? मैंने आपको बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है, इस कंट्री के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड आवर जीडीपी। प्रोडक्शन विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने देश की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको देश की क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो कुल मिला के कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? इट मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इट फोकसेज ऑन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुल मिला के क्या होना चाहिए? कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बढ़ना है, ज़्यादा प्रोडक्शन कंट्री के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है। अब इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कैसे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा? फर्स्ट है इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, कंट्री के रिसोर्सेज हमको बढ़ाने पड़ेंगे। सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये होती है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट।
एक मशीन से कितना प्रोडक्शन होता है। मान लो एक मशीन से 20 पेन बनते हैं, तो इस मशीन की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 20 पेन है, तो इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी, एक तो जीडीपी इंक्रीज होगी रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो दूसरी जीडीपी इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हमको लानी पड़ेगी। ये आप अभी रिसेंटली अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। प्रोडक्शन बंद हो गया है कंट्री के अंदर, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी डाउन होगी। और क्या गोल है 5 ईयर प्लान्स का, सेकंड गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब सबके पास जॉब होनी चाहिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन all the people who are able to work and willing to work must get work। कौन से, वो सभी लोग फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, ऐसे लोग जो क्या करना चाहते हैं, एबल टू वर्क, जो वर्क करने के लिए एबल हैं, योग्य है, विलिंग टू वर्क, वर्क करना भी चाहते हैं और उनको वर्क मिल भी रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो चीज़ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फिर दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग का क्या है, ये प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, मतलब समाज का भला होगा। इट फोकसेस ऑन, किन पे फोकस करता है ये, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ग्रोथ पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या अगर ग्रोथ में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ क्या होना चाहिए, सारे सेक्शन को मिलना चाहिए, मीन्स रिच सेक्शन को भी मिलना चाहिए, पुअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। अगर सबको फ़ायदा होगा तो कंट्री में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। ऐसे गोल्स हमारे 5 ईयर प्लान्स के जो सब में आते हैं। पहला गोल क्या है, जीडीपी ग्रोथ, अपनी जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक ज़रूरी चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, जिसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। वाई, आपको पूछते हैं, ये कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब सबके पास जॉब है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कंट्री के अंदर क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कंट्री के अंदर ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। कुल मिला के ये आपको कह रहा है कि अगर हम सबके पास जॉब हैं, अगर हम सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी कंट्री में कुछ ना कुछ बेरोजगारी ज़रूर रहती है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों होता है, देखो समझना बहुत अच्छी चीज़ है। क्या लिख रखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। हमेशा क्या रहती है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी हमेशा रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कम से कम इतना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। ये क्यों रहता है, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इस वजह से देयर आर ऑलवेज सम अनएम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। सिंपल चीज़, अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो लेबर की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। आप यूँ समझ सकते हो कि पहले मान लो कोई भी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 30 वर्कर्स जॉब करते हैं। अब क्या हुआ, उस फैक्ट्री में वो एक नई मशीन लेके आ गए, उस मशीन के आने की वजह से अब उनको 10 पीपल्स की ही रिक्वायरमेंट है, 30 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ क्या हुआ, पहले तो 30 लोग जॉब करते थे, अब कितने लोग जॉब करते हैं, अब 10 जन ही जॉब करते हैं। तो 20 जने जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, जिनके पास जॉब नहीं है। तो ये चीज़ क्या हुआ, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। दैट्स वाई वी सेज दैट, क्या कहते हैं हम, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। सबके पास जॉब है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में बेरोजगारी खत्म हो गई। देयर इज ऑलवेज सम अनएम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी विच इज कॉल्ड मिनिमम रेट ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट, और इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो। फिर देखो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल ओनली फॉर वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर सिर्फ रिच सेक्शन का ही डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड growth of every section of society and which is beneficial for all। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच सेक्शन भी बढ़ना चाहिए, पुअर सेक्शन कम होना चाहिए, मतलब रिच सेक्शन का भी डेवलपमेंट हो और पुअर सेक्शन का भी डेवलपमेंट हो, तो वो चीज़ क्या होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और क्या गोल है लॉन्ग पीरियड गोल, और लॉन्ग पीरियड गोल है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी अच्छी नई नई मशीन्स हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इट सेज दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज टू इनोवेशन, ये कहता है कि आउटपुट कैसे बढ़ेगा, इनोवेशन से बढ़ेगा, नई नई मशीन्स आएगी तो इनोवेशन होगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है। फिर सेल्फ सफिशिएंसी भी ज़रूरी है। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है, इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एट प्रेजेंट इंडिया वांटेड टू सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अभी हमको क्या ज़रूरी है, दिख रहा है कि हमको फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, मतलब हमारी कंट्री में फूड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम खुद पूरा कर लें, हमको बाहर से फूड को इम्पोर्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं, कुल मिला के क्या कहता है, ये आपको कहता है कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हर चीज़ इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी, हमको किसी भी चीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये पांचों क्या हैं, ये 5 हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं, ऐसे गोल्स हैं जो हर 5 ईयर प्लान्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, जीडीपी ग्रोथ, एक तो जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास जॉब होनी ज़रूरी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन दोनों डेवलप होने चाहिए, मॉडर्नाइजेशन मतलब नई मशीन नई टेक्नोलॉजी आनी ज़रूरी है, और सेल्फ सफिशिएंसी हर चीज़ को हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। ये सारे कौन से हैं, ये सारे हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, ठीक है।